इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, दिल्ली चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन ने बना लिया है कांग्रेस पार्टी पर दबाव। आम आदमी पार्टी को मिलेगी बढ़त, आखिर क्या है पूरी खबर जानेंगे। इसके साथ ही ईवीएम को लेकर के ताजा अपडेट दोस्तों आ रही है सामने निकल के, चौंकाने वाला खुलासा अब जाकर के हुआ। और बात होगी दोस्तों हरियाणा में, अब यहां पर दोबारा से मतगणना शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है मामला, इसकी भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों जेडीयू ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है जबरदस्त तरीके से, एक एक करके हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर बात होगी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को नहीं मिला न्योता, हुई जमकर के फजियत, एक एक करके हर बड़ी खबर जानेंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रचंड सीटों के साथ में जीतने जा रही है, बहुमत के साथ में, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट आम आदमी पार्टी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों बताते चले, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से खबर आ रही है, जबरदस्त खेल खेला जा रहा है लेकिन शोर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। और खबर आ रही है कि केजरीवाल अखिलेश यादव के टच में हैं, वो ममता बनर्जी के टच में भी हैं, वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के टच में हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो अब कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है कि दिल्ली की कांग्रेस लीडरशिप मजबूती से चुनाव ना लड़े, क्योंकि केजरीवाल की जमीन खिसक रही है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन को आगे रखेगी या अपनी पार्टी को। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। अगर कांग्रेस मजबूती के साथ में लड़ी तो फिर आम आदमी पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है सामने, आप लोग किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव में बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इस बीच यहां पर दोस्तों खबर आ रही है, ईवीएम के धुर विरोधी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा का हरियाणा चुनाव को लेकर के सनसनीखेज दावा। कांग्रेस को पहले से पता था कि वो हारेंगे, उनको पता था कि 18 सीटों पर गड़बड़ी होगी और इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने एक इलेक्शन पिटीशन तक नहीं लगाई, वो आराम से सो रहे हैं, उनको स्लीपर सेल ना कहा जाए तो क्या कहूं, ये महमूद प्राचा ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे एक एक व्यक्ति का नाम पता है जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को हरवाने का काम करते हैं। भाजपा से यहां पर कांग्रेस नहीं हारती है, कांग्रेस अपने ही नेताओं से हारती है। ये महमूद प्राचा की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर ही बताइएगा। और आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में, कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदा राय जरूर ही बताइएगा। दोस्तों इसके साथ ही मोदी सरकार का डंका बज रहा है, मोदी सरकार की एक और उपलब्धि। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, 86 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। और इस बीच खबर आ रही है कि 5 पायदान फिसली है, भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 85वें पायदान पर पहुंचा। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई है जबरदस्त तरीके से, पिछले साल 80 नंबर पर थी, इस साल 85 पर पहुंच गई है। डंका बज रहा है मोदी सरकार का जबरदस्त तरीके से, ये यहां पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही अपडेट आ रही है सामने, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, हरियाणा की रानिया विधानसभा सीट पर दोबारा से मतगणना शुरू हो चुकी है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला पहुंचे काउंटिंग सेंटर। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, रानिया विधानसभा पर दोबारा से मतगणना शुरू हो गई है। आईएनएलडी विधायक भी मतगणना केंद्र पहुंच चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज की शिकायत पर 9 बूथों पर काउंटिंग होनी है, जो कि 13 जनवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा जिला चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था, जिसमें 9 बूथों पर रिकाउंटिंग की मांग की गई थी, जिसे आयोग की तरफ से स्वीकार कर लिया गया था। और अब दोबारा से मतगणना हो रही है। दोबारा मतगणना के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा फीस भी जमा करवाई गई थी और यहां पर अब एक बार फिर से वोटों की गिनती की जा रही है। आपको बता दें कि इनेलो के उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को 4191 वोटों से हराया था। यह अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के।
जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, शरद पवार की तरफ से मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं होगा एनसीपी से विलय। पार्टी की बैठक में शरद पवार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार के साथ जाने की खबरों का खंडन किया। इसके साथ ही साफ कर दिया कि वह मरते दम तक बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। दूसरी ओर पार्टी नेताओं ने शरद पवार को पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है। पार्टी के विधायक और सांसदों ने शरद पवार के साथ खड़े रहने और एकजुट रहने की यहां पर बात कही है दोस्तों। इसके साथ ही जो दिल्ली से अपडेट आ रही है विधानसभा चुनाव से, वो भी बताते चले। एनडीए में जबरदस्त फूट, जेडीयू ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ये खास सीटें मांग रही है नीतीश कुमार की पार्टी। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रहे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए जो एक बड़ा फैक्टर ध्यान में रखा जा रहा है वह है पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं की संख्या। दिल्ली में करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर बिहार और पूर्वांचल के वोटों का दबदबा है। ऐसे में एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू दिल्ली में इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 15 में से कई सीटों पर जीत और हार का अंतर यह पूर्वांचल और बिहार के मतदाता ही तय करते हैं। इसीलिए इन कई सीटों पर अब यहां पर दावा जेडीयू की तरफ से ठोका जा रहा है, जिससे भाजपा बौखलाई हुई सी नजर आ रही है दोस्तों। और भाजपा एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन जेडीयू चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। इसके साथ ही जो खबर आ रही है दोस्तों बताते चलें, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर पीएम मोदी को नहीं मिला न्योता, हुई जमकर के फजियत। कई ग्लोबल लीडर्स का लगेगा मेला, लेकिन पीएम मोदी को नहीं बुलाया ट्रंप ने। अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अपने पद की शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस दौरान वाशिंगटन में ग्लोबल लीडर्स का जमावड़ा लगने जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, खबर सामने निकल के आ रही है कि दुनिया भर से कई नेताओं को, कई देशों के नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन खास बात तो यह है कि जो यहां पर अंधभक्त कहते हैं कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती पक्की है और यहां पर ट्रंप ने पीएम मोदी को ही नहीं बुलाया है दोस्तों। ये यहां पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।